हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्यूचर अचीवर ऑफिशियल। तो भाई आज मैं आपसे सपोर्ट मांगने आया हूँ, और सपोर्ट भी किसके लिए? आपके इश्यूज़ के लिए। ठीक है। आपको पता है कि अभी आपका सिविल सेक्टर जो है वो श्रीनगर से ऑपरेट होगा मैक्सिमम। ठीक है। जम्मू में होगा, बट वो जैसे आप श्रीनगर में होता है, जैसे दरबार मूव होता है, उसके बाद जो है उसमें वहाँ पे ऑफिसर नहीं होते। तो आपके सिविल सेक्टर श्रीनगर में जो है वो अब ऑफिस होंगे। ठीक है। बट आप में से 90% बंदा जो है वो JKSSB के जो काम करने का तरीका है उससे परेशान है। ठीक है। परेशान किसके लिए है? अभी बड़े सारे बंदे JEE सिविल का पोस्ट का वेट कर रहे हैं, JEE मैकेनिकल का वेट कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन ग्रेड 4, और भी बड़ी सारी पोस्ट है, वार्डर, ये वो लेटर बटर। ठीक है, बहुत सारी पोस्ट हैं। ठीक है, अब नाम क्या बोलूँ। ठीक है। बट JKSSB जो है वो इसके लिए कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं कर रहा, इन द सेंस कि कोई एडवांस कोई एक एडवर्टाइजमेंट कैलेंडर ही निकाल दे कि कब कौन सी एडवर्टाइजमेंट आने वाली है। इनके पास पोस्टें पड़ी हुई हैं। ठीक है। बट ये अपने तरीके से चीज़ें करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी श्रीनगर से हैं भाई, मैं आपको मेमोरेंडम भी बना के भेज दूँगा। ठीक है। चाहे आपको ये मैंने पूरा मेमोरेंडम बनाया और ये मैंने सबमिट करवाया है यहाँ पे CRU सेक्शन, यानी कि मेरा ये मेमोरेंडम GOD के पास पहुँच चुका है। ठीक है, अभी 2-3 दिन पहले। अब ये चीज़ आपको भी पहुँचाना है। अब इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं वो आप देख लो। ठीक है। क्या आपकी ये इश्यूज़ नहीं है? जैसे मैंने लिखा हुआ है सिलेबस जो है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ठीक है। जो है एडवर्टाइजमेंट के साथ जो है वो सिलेबस आना चाहिए। क्या आपका ये मसला नहीं है? उसके बाद एक प्रॉपर एग्ज़ाम कैलेंडर होना चाहिए जहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट कब आनी है, एग्ज़ाम कब होना है, रिजल्ट कब टेंटेटिव पब्लिश होना है, वो रिलीज हो। ठीक है। चलो रिजल्ट का चलो छोड़ दो, पर एग्ज़ाम डेट और एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ये चीज़ हो। उसके बाद जो MTS का मैक्सिमम कैप है वो रिमूव हो। जैसे लद्दाख में अभी रिसेंटली आपने देखा कि हुई है, यहाँ पे आपको उसका नोटिस भी दिखा देता हूँ, ये वाला। ठीक है। जैसे लद्दाख में हुई है वैसे इसमें भी हो। ठीक है। उसके बाद जो भी जहाँ पे भी बार लगी हुई है, जैसे वाइल्ड लाइफ गार्ड में मैक्सिमम क्वालिफिकेशन के ऊपर बार, ये कोई स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, मैक्सिमम होती नहीं किसी में। ठीक है। तो जिसमें भी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन हो, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, उसके बाद ड्राइवर में भी पोस्ट में भी है, यहाँ पे मैंने ड्राइवर वाला भी लिखा हुआ है, यह ड्राइवर। ठीक है। उसमें मैक्सिमम कैप जो है वो रिमूव हो। ठीक है। उसके बाद जो CM साहब ने 23,000 पोस्टों का बोला था, उसको फास्ट ट्रैक वो में करा जाए, और एक कोई प्रॉपर रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो फ्रेम करी है। ठीक है। उसके बाद जो फॉरेस्ट्री की रिक्रूटमेंट है जो हाल्ट हुई है, उसको जो है वो उसका भी कोई चीज़ें करी है, क्योंकि बड़े सारे बंदे जो है चलो नहीं करिए तैयारी, वो पैसे तो वापस दे दो यार। ठीक है। उसके बाद सिंगल लेवल एग्ज़ाम का चीज़ें हो, तो आपके ये सारे इश्यूज़ जो हैं वो आपके इश्यूज़ हैं। ठीक है। ऐसे सिंगल लेवल एग्ज़ाम हो तो उसमें बड़े सारे बंदों को बार बार फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग भी आप सबमिट कराओ, और यहाँ पे एक तो GAD में सबमिट करवाना है। ठीक है, GAD में। उसके बाद एक मेमोरेंडम हेल्थ का भी बनाएंगे, क्योंकि हेल्थ एंड मेडिकल डिपार्टमेंट में GMC की बड़ी सारी पोस्टें खाली हैं, बट ये रेफर नहीं हो रही। ठीक है। तो अर्ली रेफरल ऑफ ये GMC की पोस्ट है, और जो बाकी पोस्ट है उसको भी जल्दी रेफर करवाने के लिए करना है। उसके बाद होम डिपार्टमेंट में भी बड़ी सारी पोस्टें खाली हैं। ठीक है, उसका भी करना है। वाटर की पोस्ट अभी तक नहीं आई है, उसका भी करना है, और बड़ी सारी पोस्टें खाली हैं। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। अब आप में से कितने बंदे रेडी हैं ठीक करने को, तो इसके लिए एक प्रॉपर हम बनाएंगे, अगर आप रेडी हो तो। ठीक है। वरना ये काम मेरे काम नहीं है, मैं अपने एंड से काम कर चुका हूँ, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी इसके रिगार्डिंग बोलो। नहीं बोलोगे तो भाई फिर वही चीज़ें होंगी जो आपके साथ अभी हो रहा है। ठीक है। तो ये आपको देखना क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं निभा चुका हूँ। ठीक है, वहाँ पे जाके अब आपको ये चीज़ करनी है।